अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं वो एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, एक यूट्यूबर हैं, आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, पॉडकास्टर हैं। बहुत सारी उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि अच्छा कंटेंट बनाकर आप वायरल कैसे हो सकते हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान है एक बेहतरीन गुलकारा है, उनके गानों के बगैर हमारी खुशियां अधूरी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं हुमैरा अरशद एंड उमर सलीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखिए एंड वेलकम टू सुनो तो सही। उमर, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। अगर इंसान फैसलाबाद से हो ना तो बड़ी मुश्किल से कवाल बनते बनते वो बचता है। आप कैसे यूट्यूबर बन गए? एक्चुअली जो आर्ट होता है ना और जो आर्टिस्ट होता है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो वो किसी भी तरफ निकल जाएं, लाइक आप यूट्यूब की तरफ चले जाएं, सिंगर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, एक्टर बन जाए, तो वो आर्ट की फॉर्म एक रहती है। तो हमने जो चूज की सिंगर, तो मैं कहता हूँ मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लगता है कि मैं सिंगर नहीं बन सकता। मेरे साथ जो बैठी हैं जबरदस्त किस्म की सिंगर है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है जो कि शायद बचपन मेरे ज़हन में इंग्रेड हो गई थी कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, बाकी एक्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, बाकी हर चीज जो है ना कर सकता हूँ। फैसलाबाद में रहते हुए मैं क्वालों से भी बड़ा दूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम सिंगर्स की वैसे बात करते हैं ना तो वो रियाजत बहुत ज़्यादा करते हैं आवाज़ को अच्छा रखने के लिए। आप लोग, अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो आप लोग क्या ज़्यादा करते हैं कि कंटेंट अच्छा बनता रहे? कंटेंट बनाने के लिए आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन। ओह अच्छा। जो कॉमेडी है, जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास हो रही हैं, बस एक कॉमेडियन के देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। अच्छा, आप सेट पे आए हैं, आपने क्या ऐसा देखा? क्या ऑब्जर्वेशन है अभी तक आपने? मुझे देखा होगा, मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करी थी, कोई कुछ ऑब्जर्व किया आपने? नहीं, आप चाह रहे मैं आते अटैक कर दूं? क्या चाहती हैं अगर फ्लो में आने नहीं मुझे? आपको मैं अभी राइट नो तो मुझे इस्लामाबाद में रहते 2.5 साल हो गए, लेकिन अंदर का फैसलाबाद अभी भी वैसा है। थोड़ा टाइम दे मुझे जरा। जी जी, प्लीज टेक योर टाइम। हुमैरा जी माशाल्लाह से फॉरएवर ग्रीन, इतनी हमें फ्रेश नजर आती हैं। खुद का ज्यादा ख्याल रखती हैं या आवाज का ज्यादा ख्याल रखती हैं? दोनों ही, खुद का भी और आवाज का भी। खुद का किस तरह ख्याल रखती हैं? क्या डाइट कॉन्शियस हैं? क्या खाती हैं? क्लीन खाती हैं या सब कुछ खाती हैं? आई थिंक आप ऑर्गेनिक चीजें बहुत पसंद करती हैं। बिल्कुल, ऑर्गेनिक चीजें बहुत पसंद करती हूँ, जो भी बाहर की चीजें हैं उनको अवॉइड करती हूँ। अच्छा, जितनी सुरीली आप लोगों की आवाज़ होती है ना, जब हम म्यूजिशियंस की बात करते हैं या हम इतने ज़बरदस्त सिंगर्स की बात करते हैं, खाना भी उनके घर में बड़ा सुरीला बनता है। तो आपके घर में सबसे अच्छा क्या बनता है? मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही अच्छा बनता है और मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, मैं यही अगला सवाल करने वाली थी कि क्या खाना आप खुद बनाती हैं? हाँ, जब घर पे हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही बनाऊँ। ज्यादा जबरदस्त होता है ना कि ये चीज बहुत पसंद है तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बनती है। किसी को पुलाव अच्छा, मुझे आलू गोश्त और पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा, भुने हुए सालन मैं नहीं ज्यादा खाती। सिंगर्स कम्युनिटी में तो एक करेले गोश्त बहुत मशहूर है ना? मैं ये कीमा, कचनार गोश्त और इस टाइप की चीजें है ना। नहीं, लेकिन पसंद की बात आपने पूछी ना कि ज्यादा क्या बनता है, तो ज्यादा जो है वो आलू गोश्त और आलू गोश्त। यूट्यूबर्स कम्युनिटी में क्या ज्यादा पसंद किया जाता है? यूट्यूबर कम्युनिटी में मुफ्त का, जो मुफ्त मिल जाए। जो मुफ्त मिल जाए। अब तो मैं देखती हूँ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदा जो है वो खाने के बारे में रिव्यू दे रहा होता है, साथ खा रहा होता है, तो मैंने कहा कि तो सही लॉटरी लगी हुई है, इसका कोई खर्चा ही नहीं हो रहा। एक दोस्त फूड ब्लॉगर है, ओके, तो मैं कहता हूँ जहाँ इसने रिव्यू दिया ना मैं वहाँ नहीं खाऊंगा। क्योंकि इसको बुलाया होगा तो इसने अच्छा ही बताना है। ये बिल्कुल ऐसा समझ लें जैसे ना आपकी बेटी का रिश्ता जी, लड़के वाले आए हैं, बेटी जैसी भी आपने कहना अच्छी है। आपने कहना बहुत अच्छी है, इसके बड़े अच्छे गुण है इसमें। अब जारी बात है वही सिचुएशन वहाँ आपने पैसे लिए हैं, फिर आप बुरा कैसे कह सकते हैं? अच्छा हुमैरा जी, जब हम चाहत फतेह अली खान की बात करते हैं, ऐसे एंटरटेनर्स आजकल 20-20 मिलियन उनके व्यूज होते हैं वीडियोस पर। अब क्या इसको हम सोशल मीडिया का करिश्मा कहें या फिर म्यूजिक की बदकिस्मती कहें? देखिए, चीज वही हिट होती है जो लोगों को समझ आती है। तो हमारा शायद शऊर का जो लेवल है वो बहुत गिर चुका है। ये मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सबकी बात बिल्कुल, कि जो लोग 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको अपना काम अच्छा करके बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। अब हमारा शऊर का जो लेवल है, आई थिंक हर वो बंदा जो है वो स्टार है जिसके अंदर ऊट पटांग हरकतें।
तो मेरा exactly. ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम लोगों को भी इस तरह की जो है वो चीजें ऊटपटांग करनी पड़ेंगी। नहीं, मुझे लगता है व्यूज कमाना जरा मुझे लगता है आसान है, लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल है। yes. ठीक है, तो नहीं, ये लेकिन चीज़- अब इस चीज को अगर हम उस चीज पे करेंगे कि इज्जत कमाएंगे तो फिर घर में ही बैठे रहेंगे। अब वो वाला सीन नहीं है कि इज्जत कमानी है या क्या, वो तो सब लोग जो हमारे स्टार्स हैं वो स्टार्स क्यों थे, इसलिए स्टार्स थे कि वो लाखों लोगों में से एक थे। अब वो एक अकेला ही है, अब लाखों लोग ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, टिकटॉकर मैंने देखे हैं जो टिकटॉक पे डॉलर फेंक रहे हैं और लोग समझ रहे हैं चेनें पहनी हुई हैं, पता नहीं क्या गाड़ियों में से उतर रहे हैं। भाई ये सब कुछ रियल नहीं होता, वो गाड़ियां किसी की होती हैं और वो जो चेनें हैं या बहुत ज्यादा इतना इतना गोल्ड पहना होता है वो झूठा होता है। एग्जैक्टली, और हमारे अवाम इतने मासूम है ना कि वो जो देख रहे होते हैं अच्छा, ना वो उसको जो सच समझ रहे आपको होते हैं। पता है जो डॉलर फेंके गए थे एक शादी में, तो वो डॉलर बाद में जो वहां पे आर्टिस्ट गए हुए थे जिनके ऊपर डॉलर फेंके गए वो झूठे थे डॉलर। पहले ये ट्रेंड होता था कि जी सलामी दी है आप चुप करके रख लो, और इतना वो मुझे लगता है कॉन्फिडेंशियल मामला समझा जाता था। ज्यादा घर के बड़े कोई डायरी में लिख डायरी लेते में, थे हाँ, इन्हें कि चलो इस्लामी इन्होंने- पाइए। हाँ, अब तो वो YouTube पे सलामियां दिखाने का ट्रेंड शुरू हो गया, और इस चक्कर में फिर वो सलामी भी जी किसी ने 5 लाख दी हुई है तो किसी ने 10 तो भाई लाख हो दी हुई सकता है वो आपस में मिली भगत हो, वो बाद में कह रहे हो बस तू दिखा दे बाद में मुझे वापस कर दी, वो कहे जी ठीक है मैं वापस कर देता। अच्छा, सलामियों की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, तो कोई गाना हो जाए हो मेरा जी। मैं तो लोगों को जो गाना पसंद है मेरा हाँ मैं जी, वही सुनाऊंगी। sure। हो बुरा ना मनाना लोग मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा, कोई गल करे चित कन भी ना तर मैनू हर वेले चेता रहिंदा ढोलदा। हो मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, ओ मैं नहीं बोलदी, हो लोक मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। हो मैं नहीं बोलदी, हो लोक मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। आहा, क्या बात है, जबरदस्त। आपकी फैमिली में सभी सुरीले हैं? हाँ जी। तो रियाज क्या एक साथ करते हैं सब लोग, या जब जिसका दिल करे अपना अपना रियाज कर लेते हैं? नहीं नहीं, वो सब अपने अपने घर में है, मैं अपने अच्छा, घर में हूँ और okay। सब करते हैं माशाल्लाह से। कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में झगड़ा हो गया हो, लोगों को लगे भाई ये कोलैबोरेशन हो रही है कोई? नहीं ऐसा अल्लाह का शुक्र है, हमारा मतलब कभी सुर कोई में झगड़ा लड़ते भी नहीं। सुर में होंगे। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि मिस्टर बीस्ट जितने अगर सब्सक्राइबर्स हो जाएं आपके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाय, पाकिस्तान का कर्जा उतार दो। मुल्क का। अच्छा, सब्सक्राइबर आपको मालूम है सब्सक्राइबर्स से पैसे नहीं मिलते, हाँ, व्यूज से मिलते हैं। ओह। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मिस्टर बी जितने हो जाते हैं, लेकिन तो view मिलते ऑटोमेटिकली हैं। फिर व्यूज भी तो ज्यादा नहीं हो जाते सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं, ही? इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट अर्निंग मच। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर व्यूज। यूट्यूबर्स को आजकल बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट हो रही हैं भाई, और हम वो वीडियोस भी देखते हैं, हाय। कोई घड़ी दे रहे हैं और कोई क्या दे रहे हैं। आपको कभी किसी ने कोई वो क्या होता है, तीली बम होता है, तीली बम भी, या किसी ने क्लाशनकोफ नहीं अभी तक गिफ्ट की? अच्छा, जहाँ तक गिफ्ट की बात है ना, हाँ। हमें आते हैं पीआरस, अच्छा, ठीक है, okay। प्रोडक्ट रिव्यूज जिनको हम कहते हैं, पीआर आते हैं। तो वो गिफ्ट नहीं होते, वो पीआर ऐसा होता है कि आप बदले में उनको रिकमेंड दे रहे हैं कि भाई ये अच्छा है, मैंने पहना, और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, वो हो रहा होता है। तो उसको मैं गिफ्ट कंसीडर नहीं करूंगा। गिफ्ट ये है कि आपको किसी ने दिया और कहा कि भाई आप रख लें, इसकी प्रमोशन ना करें, दैट इज गिफ्ट। आपको मेरा जी ये नहीं मैसेज आता कि वो फलां पिंकी की बर्थडे है, एक मैसेज उसके लिए बना दो? बहुत आते उसकी हैं, काम birthday के पे- इतने नहीं आते जी, आजकल, मुफ्त को इतना अच्छा समझते हैं ना। हाँ जी। अब जो हम लोग शोज करते हैं उसमें 50% काम है, वो सिर्फ मिलने मिलाने, वो जो जैसे कोई भाई बना हुआ है, कोई बहन बनी हुई है, कोई खाला हाँ जी। बनी हुई है, काम जो है वो लेके आते हैं और जी। बाद में पता चलता है कि वो उनके कुछ भी नहीं लगते थे। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म भी कुछ आ गए हैं हाँ। जिसमें कोई आर्टिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी है, वो सेल्फी वीडियो बना के किसी को पैसों के एवज दे सकते हैं। एआई ने और काम खराब कर दिया। अब एआई के थ्रू आपका जी, सेम डिट्टो, आपकी आवाज सेम, आपकी शक्ल सेम, कोई भी मैसेज हम किसी से करवा सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ अब हमारी नौकरी भी खतरे में है। कल को इधर हिना बैठी होगी, वो बड़ा फ्लुएंटली बोल रही होगी, सवाल पूछ रही होगी, फिर बस पता नहीं क्या होगा। खैर रीटेक भी नहीं ले रही होगी। जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। पहला सवाल है, जिसको जवाब आए वो पहले हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। समंदर और चाय जब इकट्ठे होकर होंठों को छूते हैं तो क्या बन जाता है? सिटी।
वेरी गुड। अच्छा यही था। सीटी, वेरी गुड। इस तरह भी कुछ है। किस जगह पे सीन के बाद शीन नहीं आता? वैसे तो सीन के वो बाद जो हम शीन। सीन करते हैं, कोई मैसेज सीन करते हैं या क्या बात है मेरा जी। मेरा जो किसी ने सीन जोन छोड़ा है। वो कौन है जिसके सीटी बजाने पर खवातीन नाराज नहीं होती बल्कि खुश होती हैं? कुकर। क्या आपका भी यही जवाब था? चलो दोनों का जवाब दुरुस्त है यार, इंटेलिजेंट। किस लीडर से अवाम को कभी कोई शिकायत नहीं होती, उसने हमेशा अवाम को खुशी रखा है? चीयर लीडर। यार दिमाग की तेजी। ओके, आगरा का ताजमहल भारत के किस शहर में वाक़या है? आगरा में। आए यार सब। अच्छा, आप यकीन माने ये सवाल मैंने इतने गेस्ट से पूछा और वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम भारत कभी गए नहीं। वेरी गुड। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एन। यार बड़ा इंटेलिजेंट है यार। उर्दू में रे के बाद क्या आता है? दाल। रे के बाद अड़े आता है। तालियां हो जाए, बहुत सारी तालियां। उमर जी, जो कंटेंट की हम बात करते हैं, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, बड़ा विटी होता है और बड़े सेंसिबल कुछ टॉपिक्स पे आप बना रहे होते हैं और बड़ा विटी तरीके से आप उसको ना कवर कर रहे होते हैं। अभी भी मैं आपकी ही वीडियो इनफैक्ट वो देख रही थी, वो एक आंटी वाली के हनीमून पे गई थी, उन्होंने कहा मैं साथ गई थी। मुझे सब पता है वो सास जो बनी हुई है। तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं कि वो एक मैसेज भी चला जाए और मतलब अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ? ये आइडिया कौन सोचता है? अच्छा, आपको बताया कि कंटेंट क्रिएटर की सबसे अच्छी जो पावर होती है ऑब्जर्वेशन। तो मैं ना अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छा। कि वो कैसे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वो सास भी हमारे ही कोई एक रिश्तेदारों में कैरेक्टर है जो मेरे माइंड में था। मैंने एक हमसाई आंटी बनाया था, वो हमारी एक्चुअल में हमसाई आंटी थी, जिनका पूरा कैरेक्टर मैंने उठा के उसके अंदर डाल दिया था। अच्छा। राइट। तो मैं 3 चीजें देखता हूँ कोई भी कंटेंट बनाता हूँ ना, कि रिलेटेबिलिटी कितनी है, और दूसरा ये कि आजकल के जमाने से रेलेवेंट है या नहीं, ट्रेंडिंग में जाएगा या नहीं जाएगा। तीसरा ये कि इसकी शेयरेबिलिटी है कि नहीं। जब वो कंटेंट इन 3 क्राइटेरिया से पूरा उतरता है ना, फिर उस टॉपिक को हम उस पे स्क्रिप्ट करते हैं, रिहर्स करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी मेक अ वीडियो। अच्छा मेरा जी, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, आप समझती हैं कि प्लेबैक सिंगिंग में आपकी आवाज़ से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया गया जिस तरह से उठाया जा सकता था? मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहले तो दूसरी तरह की फिल्मों के गाने थे, तो वो मुझे लगता था कि मैं नहीं गा सकती। तो मुझे कोई कहता भी था तो मुझे समझ नहीं आता था गाना के जिस तरह के गाने होते थे, तो फिर मैं खुद भी छोड़ देती थी। उमर जब यूट्यूबर बने तो ज़्यादा दुख हुआ लोगों को या खुशी हुई? उस टाइम ना काफी ताने सुनने को मिलते थे, बहुत सारे लोग डिस्करेज भी करते थे। तो फिर जब यूट्यूब चैनल चलना शुरू हुआ, लोग पहचानने लगे सब, तो उसी अंकल का एक दिन कॉल आई, कहते पुत यार मेरा छोटा मुंडा वेला होंदा नाल नहीं ला लेंदा। हुमैरा जी, मुझे बताएं कि फ़ोन एडिक्ट्स होते हैं कुछ लोग, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। आप उन लोगों में से हैं कि बस फ़ोन देखती रहती हैं, नहीं कम इस्तेमाल करती हैं? नहीं, मैं भी देखती रहती हूँ। जो फारिग टाइम होता है तो फिर वो जाहिर है हमें भी सोशल मीडिया पे खुद एज सेलिब्रिटी भी तो रहना पड़ता है ना थोड़ी देर के अच्छा, लिए। एक पर्सनल सवाल अब मैं यहाँ पर पूछूंगी, कभी ऐसे हुआ कि फ़ोन देखते देखते आपकी आंखें बंद होना शुरू हो गई और मुंह के ऊपर ही आके पटाख करके फ़ोन गिराओ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं मैं हुआ? उससे पहले ही बंद कर देती। मैं अच्छा, इतना ये आखिरी अच्छा दम कभी- तक नहीं देखती भाई के मुंह पे ही आ पड़े। मैं इतना ज्यादा एडिक्टेड नहीं। उमर के साथ कभी ऐसा हुआ कि देखते देखते फ़ोन मुंह के ऊपर ही पटाख करके गिराओ? 33-10 गिरा था। वो तो होता भी ईंट जैसा भारी है भाई। मैंने दांत रिप्लेस करवाया था उसके बाद। ऐसे ना, अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल पर हैं तब गिरे, 2 बंदों को तरा निकल। हुमैरा जी, वैसे जितनी माशाल्लाह से आपकी ट्रैवलिंग है, कभी ऐसे हुआ हो कि आप निकलने लगी हो और पासपोर्ट ही ना मिल रहा हो? ऐसा अभी हुआ है। मेरी 16th को पिछले महीने की फ्लाइट थी, तो मैं अपना पासपोर्ट जो है वो लेके गई हूँ। ओके। तो मैंने जो इशू डेट थी ना वो 2021 लिखा हुआ था। हाँ। मैंने वो इशू डेट को समझा कि पता नहीं ये ना वो है एक्सपायरी डेट है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो पासपोर्ट घर भूल आई हूँ, ये तो क्योंकि issue कितने हो गया। सारे पासपोर्ट है, मैंने उनमें से एक निकाला था, तो मुझे लगा कि ये मैं गलत ले आई हूँ पासपोर्ट। वो घर ड्राइवर भेजा, घर से पासपोर्ट लेके आया,
तो उतनी देर तक फ्लाइट जो है वो जा चुकी थी, लेकिन जो 2 पासपोर्ट आए, 3 पासपोर्ट, वो पासपोर्ट एक्सपायर और जो मेरे पास वो वही पासपोर्ट था। और मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा यार ये मैंने वो नीचे देखा तो बाद में जब फ्लाइट चली गई और मुझे दोबारा से, क्योंकि मेरा डे आफ्टर टुमारो जो है वो मेरा शो था, तो वहां पे टिकट्स बिके हुए थे अमेरिका में और मैंने जाना था हर सूरत। फिर मुझे उसी वक्त दूसरी टिकट जो है वो डबल पेमेंट में जो है वो लेनी पड़ी और फिर कई रास्ते में करके तो सेम डे मैं फिर पहुंची। अच्छा, एयरपोर्ट पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, आपको फैंस भी मिलते होंगे, कंफर्टेबल अक्सर तो पीजेस में ही होते हैं कि यार अब इधर कोई ना आए, तो उधर भी क्या लोग आके कहते हैं मैम सेल्फियां बना यही तो कह रही हूँ कि आगे मैं इतनी जबरदस्त परेशान हूँ, उधर भी लोग कह रहे हैं स्माइल प्लीज। इतनी सख्त परेशान हो रही हूँ। लोगों को बेचारों को क्या पता होता है किस प्रॉब्लम में बैठे हुए हैं, क्या हुआ है, वो तो बेचारे प्यार से ही आ रहे हैं। प्यार से ही आते हैं। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। हुमैरा जी, आपका डायलॉग है मोहब्बत छोड़ दी है अब मैं मोटू पतलू देखती हूँ। पहला मूड है कि आपने गुस्से में ये बोलना है। मोहब्बत छोड़ दी है मैंने, अब मैं मोटू पतलू देखती हूँ। अरे क्या बात है, गुड वन। अब आपने ये हंसते हुए बताना है, यू आर रियली हैप्पी, और आपने ये बताना है मैंने मोहब्बत छोड़ दी है और अब मैं मोटू पतलू देखती हूँ। अब आप एक पागल खाने में रहती हैं। हाँ। पागल इसको कैसे डिलीवर करेगा? उसमें क्या कर रही हैं आप? उमर, योर डायलॉग इज राख के ढेर में जलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, जल जाएगी। और आपने ये, आप नशई हैं। राख के ढेर में जलते हुए शोलों को, कोयलों को हाथ ना लगा, जल जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको करना है ख्वाजा सरा। नहीं, राख में जलते हुए जो कोयले हैं ना, हाथ ना लाई उन्होंने, जल जाएंगी। ओके। अच्छा, अब लाहौरी इसको कैसे बोलेगा? वो रेड़े का फर्क बड़ा होता है ना। देखो, राख में जलते हुए जो कोयले हैं ना, उनको हाथ ना लगाओ, जल जाओगी हमें, फिर ना कहती। अच्छा, कराची स्टाइल में इसको कैसे डिलीवर करेंगी? अबे क्या कर रही है? अबे राख में जो कोयले पड़े हैं, हाथ मत लगा, क्या कर रहा है? वाट लग जाएगी तेरी। कोई और वेरिएशन इसमें आप हमें खुद से दे दे। वो जो होते हैं ना, जो थोड़े से वो लखनऊ टाइप होते हैं, नहीं है। अरे बरखुदार, सुनती हो? ये जो राख में कोयले पड़े हैं ना, इनको हाथ मत लगाओ, जल जाओगी, बात मानो मेरी। अरे क्या बात है, गुड वन। दो बिंदिया भी चमका दो, की ना है मेरे चैनल दा, तुसी सारे लाइक करा दो, चांजरिया पहना दो। हेलो, मुझे लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। नहीं, सब्सक्राइब तो हम नहीं कर सकते, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट हु आर यू? और ये तुसी मैनू नहीं पहचानिया? नहीं यार, अजब बट मैं कहना YouTube पे काम कर रहा, मेरे जख्म हो जाए ना, मैं दूजी ट्यूब नहीं लाऊंगा, नहीं YouTube लाऊंगा। ये मेरी बात सुने। हाँ? कौन है भैया जब भट्ट साहब आप, और ये कौन सी सस्ती प्रमोशन आप कर रहे हैं? लगता तुसी पहचानिया नहीं मैनू। नहीं, तुसी YouTube खोलोगे तानू मैं नजर आवांगा, कदी मैं तानू कार नहीं मिलांगा। मैं YouTube नहीं खोलदी, मैं YouTube खोलदी हां, शायद इसलिए मैनू तुसी नजर नहीं आए। ए मेरा सिर जा रहा, एक माई बेचारी सड़क पार करनी, खुली ट्रैफिक, मैं ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦੇ, अंगूठा मार, लाइक कर। उन्हें क्या नहीं किया कि ये कोई तरीका भीख मांगने का? ਭਾਈ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤਾ ਦੇ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ? ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਮੈਰਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। आप तो आए नॉन स्टॉप। जब भट्ट साहब आप शुरू हो गए, मुझे बताए आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 52 20 मोबाइल मेरी बीवी दे ने, 20 सब्सक्राइब होते ने। 52 सब्सक्राइबर्स हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं 2 बारी डुੱਬਿਆ, ਨਹਿਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜੇ। क्यों? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕਰੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। क्यों? ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਖੁੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਡਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਹ दूध तो साउथ वाला मैं पीऊंगा। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰ ਫੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੋਣੀ। ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਟ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ये मेरी बात सुने, ये दिखावे की दुनिया से बाहर निकले। ਕੀ ਕਰਾਂ? डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। कुछ अच्छा करो। ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ? मतलब कोई ऐसा कंटेंट जो लोग देखना चाहते हैं, मैसेज को केटर करें जैसे वो केटर कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारे अवाम के इतने प्रॉब्लम्स हैं, उस पर वीडियोस बनाएं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। बस ठीक। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ मैं जरा हाथ जरा मैं अपने गर्म कर ला, जरा सही नेचुरल आवे, जरा वीडियो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਏ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ YouTube ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, वाह। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, आहा। ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ। हाय, क्या बात है। थैंक यू। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप लोग हमारे भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। हुमैरा जी, बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, पैसे नहीं देते। आपके भी इस तरह हजारों लोगों ने अभी तक पैसे देने होंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि लोग जो है वो शो पे लेके गए हैं और आ रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं, आप स्टेज पे गए हैं, बंदा गायब हो गया। अब मेरे से इतने लोगों ने उधार लिया है, इतने लोगों ने उधार लिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मेरा ख्याल है थाने जाके भी मुझे उनसे कुछ नहीं मिला, वो सामने ही फिर रहे हैं। आप थाने में पहुंच के फिर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। तो फिर अब जब वो ये कोई कह दे कि जी है ही नहीं, तो फिर आप क्या क्या पॉलिसी चेंज की है कि अब लोग पैसे मांगते हैं तो आप नहीं अब मैं देती? ये करती हूँ कि अब मैं उधार नहीं देती, मैं किसी की मदद कर देती हूँ, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि मैं उधार नहीं दे रही आपको, ठीक तो है। ये आपकी वैसे है, ये आप रख लो। स्लोगन क्या बनाया आपने कि कोई स्लोगन उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है। ये ना रुकने वाला आपको सिलसिला है। जैसे पेमेंट मिलती होगी तो बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे हाँ। जिनको पता होगा कि आज आपको पेमेंट मिली है, तो वो तब ही कहेंगे। और जितनी आपकी पेमेंट है ना, उसे कम से कम 60% 50% तो जरूर उधार मांगते हो। एक मर्द की अजीब जिंदगी है, जी। पैसे ना हो तो रिश्तेदार ताने देते हैं, वो तो मांगने लगते। हाउ डू यू कोप अप? वैसे मर्द हजरात से भी आई एम श्योर मांगे जाते होंगे पैसे, तो कैसे बहाना क्या बनाते हैं या दे देते हैं? मुझसे ना इनकार नहीं होता। अब जाके मैंने सीखा इनकार करना। मैंने इससे बहुत सफर किया। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी दोस्त को उधार दें, अपनी बीवी को मत बताएं। ओके। तो, क्योंकि वो आपकी परेशानी पे डबल इजाफा। हाँ, बांटे पैसे, हराम के पैसे आए हैं, देते सारे दोस्तों को देते। तो देखिए, आपकी परेशानी एक तरफ आपको पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी परेशानी है कि वो आपको रिमाइंडर मिल रहा है। मिले पैसे? अभी भी मैंने तो पहले ही कहा था नहीं मिलने। फिर कोई बात होगी ना, हाँ हाँ पैसे दरख्तों पे लगे ना, उनसे ले ले, बहुत पैसे हैं आपके पापा के पास, बस हमारे ऊपर खर्च नहीं कर।
हुमैरा जी, आपने उधार दिया हुआ है इनको और आपने इनको फोन किया और आप अपना उधार मांग रही हैं कि मुझे जरूरत है, व्हाटएवर आपने जो भी बोलना है। उमर ने अब बहाने क्या करने हैं जो उधार अक्सर लोग लेकर बहाने करते हैं, अब आपने अपने डिफेंस में बोलना है और हुमैरा जी ने जितनी चढ़ाई आप कर सकती हैं आप कर दें कि भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए, लेकिन ठीक है। आपने फिर वही मैं वही बहाने यूज मंजर करूंगा जो मुझे बेचना है, सुनने को मिलते हैं। जो आपके दोस्त आपको बेचते हैं। एग्जैक्टली, और मैं वही करूंगी जो मैं लोगों से कहती हूँ। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है, बस ठीक ठाक है। अच्छा, अब मेरी और बात सुने। सुनाए। ठीक, मेरी ठीक है। बात सुने। जी मुझे बुला रही हैं आप? हाँ जी, मैं आप ही को बुला रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा नहीं, इस कान से थोड़ा कम सुनता है ना, इसलिए मैं जी। अच्छा, आपने वो मेरे से पैसे लिए थे, अब 5 साल हो गए हैं, अब आपका क्या प्लान है? कितने पैसे हैं आपके? मेरा है आपके पास 5 लाख रुपया। तो छोटी सी रकम के लिए आप मुझे बार बार बुलाती हैं। ये अच्छा छोटी नहीं सी लग- रकम है? छोटी सी तो रकम है, दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। आपको को खुदा का खौफ है या नहीं है? अच्छा देखें, रिसेंटली मेरे ताया जी की डेथ हो गई है। ओए होए होए। तो आपने क्या उन पे छट्टेबाजी की है? नहीं देखिए ना आप, एक तो हमारे इधर फौतगी हो गई है, ठीक है, और आप मुझसे पैसे मांग रही हैं। आपको पता है कि जनाजे पे भी लोग जो है ना वो पूछते हैं कि उधार देना है कि नहीं, आपको को खुदा का खौफ है? देखिए देखिए मेरी बात सुने, आपके 5 लाख रुपए है ना, हाँ। ठीक है, एक काम करते हैं कि इसको ना कुछ छोड़ दें मुझे, बाकी मैं पैसों का अरेंज करता हूँ। अच्छा चलिए, आप ऐसे करेंगे, मुझे 4.5 दे दें। अब देखें आप आई हैं, हाँ कुछ कम हुआ ही है ना, हाँ। ऐसे ऐसे करके मैं सारे उतार दूंगा। गुड वन। अच्छा, ये इतने वैलिड बहाने सुनने को हमें मिलते हैं ना, वो फलां बीमार है, वो ये है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, आप क्या बोले? मुझे तो वो पता क्या कहते हैं, ओ अल्लाह ने अन्नी रहमत की थी हुई है, तेन पैसे याद ने। हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। शुरू करते हैं जी हुमैरा जी से। इनमें से किस एक्ट्रेस पर आपकी आवाज बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगी? सबा कमर, साइमा, सोनम बाजवा, मतीरा? आई थिंक साइमा। अपने गाने की वीडियो में खुद परफॉर्म कर रही हो तो आपके साथ कौन से हीरो होने चाहिए? हुमायूं सईद, शान, शाहरुख खान या डिकैप्रियो? मैं तो कहती हूँ सारे ही हो। मतलब मैं तो मतंजन बन सारे जाए। ही हो। ओके, लेकिन फिर भी अगर एक को चूज करना पड़े। हाँ। लिनार्डो शान, डी शान। शान, ओके। कौन सा गाना सुनकर ख्वाहिश होती है कि काश मैंने गाना गाया होता? मैं ते मेरा दिलबर जानी, रहना बीती जाए, पिया तू अब तो आजा, वे गुजरावे? कौन से गानों में से कौन सा गाना मिलाया हुआ है? दिल इनका लास्ट वाले पे। रहना बीती जाए। इनमें से मैं जिन भी शख्सियात के नाम लूंगी, आपने उनकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए आपने उन्हें एक टाइटल अलॉट करना है। मियां शहबाज शरीफ, मासूम आदमी। मियां नवाज शरीफ, उनसे भी ज्यादा मासूम आदमी, हाँ बिल्कुल, उनसे भी ज्यादा मासूम आदमी। आसिफ अली जरदारी, सबसे लोग समझ तो गए होंगे, okay. इसलिए हमें कहने की जरूरत नहीं सबसे है। ज्यादा मासूम आदमी बिलावल भुट्टो, अच्छे इंसान, बानी पीटीआई, उनको मैं गुड मैन। गुड मैन। ओके जी, बिल्कुल। तालियां हो जाएं। उमर, आपकी जानिब आएंगे। जी फैसलाबाद की मशहूर सौगात, झुकते ये अभी मैं आने लगी हूँ। कॉटन, जुगत, कवाली, आबिद शेर अली? कॉटन पे झुकते हैं, मतलब कपड़े। अच्छा, फैसलाबाद की झुकते भी कुछ इस तरह की हाँ। हैं, वो भी कपड़े से रिलेटेड ही होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं झुकता हूँ वही करूँगा। ओके, पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है? मौला जट, बाहुबली, वो फिल्म जो लोग सुनाकर आपसे उधार ले जाते हैं? आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू दैट फिल्म, क्योंकि वो हर दफा नहीं होती है। जिसको सुना के लोग उधार ले जाते हैं। अब मैं कुछ फिल्म्स के नाम लूंगी और वो नाम आपने मशहूर टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स को अलॉट करने हैं। बनारसी ठग, देखी भाई, हसीना 420, डॉली, शीश नाग। रजब भट्ट। ओके आजकल बना ओके, जी जी। जानो कपत्ती, नैला जट्टी। ओके। बहरूपिया, दैट वुड बी नादर अली। ओके। मेरा नाम जोकर, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जुल्कुन नैन। ओके। लव के लिए कुछ भी करेगा, निम्रा नकील। एनिमल, मेरे बड़े अच्छे दोस्त सुनील भाई। तालियां।
ਮੁਟਿਆਰੇ ਘੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ, स्विमिंग भी सीख लईदी है। अच्छा मेरी बात सुने, ये कोई खातून आप चुप रहे। हाँ की कह रही थी? मेरी बात सुने, जी जी जी। ये कोई चुनाव का किनारा नहीं है कि आप मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। मैं क्या सी ना मुंह घर छड़ के साडी इज्जत करया कर, असी आशिक हां। नहीं वो तो ठीक है, आई वैल्यू यू गाइस अ लॉट, बट यहाँ क्यों आए हैं? की मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपको बहुत वैल्यू मैं करती हूँ। 1000 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇ ਸ਼ੇਨੇ ਉਹ ਟਿਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਝਟਕੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ तो। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही हूँ। महीवाला ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਹੀਵਾਲ ਹਾਂ। ਵੇ ਤੂੰ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਮਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ? ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ताड़ी। मेरी बात सुने, मुझे नहीं लगता आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों में प्यार भी है। So why are you guys together? ਪੁਰਾਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੁਕਲੂ ਚੁਕਲੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ नहीं ਨਿਕਲ ਗਿਆ। रुसना तो ठीक है, लेकिन इज्जत करें, प्यार करें, आप दोनों की तो बनती ही नहीं है, मैं देख रही हूँ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਝਾ ਨਾ ਕਹਿਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਮਹੀਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਹੀਵਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਐਨੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ। ਮਰੀ 2 ਸ਼ੇਖ ਗਏ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਤੂੰ ਮੰਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, 50 ਦਾ ਚੂਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, हाँ ਇਹ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭ ਗਿਆ। ओ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸਿਆ हाँ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਸਿਆ हाँ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। जेल सी कि जिंद नहीं सी। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਉਰਦੂ ਨਿਸ਼ਤਾ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗੇ ਪਖੈਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋੜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ। अच्छा ਆ ਬੰਦੇ ਅਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਡੇਰੀ ਨੂੰ ਐਂ ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਟੀ ਫੜ ਲਿਆ। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਸਦਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਊਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा मेरी बात सुने, जी। ये आपके मैं देख रही हूँ कास्ट सेंट्रिक जोक्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪੈਂਟ ਦਾ ਬਟਨ ਕੋਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। सही बात। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਊ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਲਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਟ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾ, हाँ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने वैसे सुना है आपको ये गाने सुनाती रहती हैं सोनी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰਿਆਨੀ ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ ਹੋ, ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰਿਆਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ, ਮੱਲਾ ਕਰ ਦੂਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੂਆ ਹੋ, ਸਾਥੋਂ ਕਾਨੂੰ ਫੇਰਿਆਨੀ।
लो जी वही बात पुकारी मार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ जाते हैं कोई कॉन्सर्ट्स पे करते हैं ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਂ पे? ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਗਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ओ आई ਇਹ थॉट ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਾਂ मैं सोच रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाना अपने प्रोग्राम च पहला सफाई वाला फारग कर ਲਾਂ पहले ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕੇਬਲ ਲਾਈਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਡੀ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ शुक्र करो गलत जगह तो नहीं अड़ी ਆ ਚੱਲੀਏ ਮਟਿਆਰੇ बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल्स में हमारे लिए टाइम निकाला थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग द शो मेजर जी हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके बहुत जबरदस्त शो है और मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए आपकी पूरी टीम के लिए सुनो तो सही बहुत अच्छा जो है वो प्रोग्राम है और आपने भी सुनना जरूर है जरूर है और देखना भी जरूर है सेम एज अबव ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब चीटिंग करते वक्त ना डॉट और कॉमा भी नहीं बदलते बहुत शुक्रिया नाज़रीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज